डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने मेंडल्स की फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ अर्थात प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र पृथक्करण के नियम को डिस्कस किया था। आज हम मेंडल्स के थर्ड नियम को डिस्कस करते हैं जो कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र पृथक्करण का नियम या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल्स का जो थर्ड लॉ है यह इम्पॉर्टेंट भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से और यह हमेशा डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस हमेशा दो अपोजिट कैरेक्टर को लेकर मतलब दो लक्षणों को लेकर किया जाता है जब तो वह डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। क्योंकि मेंडल्स के जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ थे वो हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड थे और हमने उन लॉज में एक ही कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया था जो हाइट का कैरेक्टर लिया था हमने उदाहरण में। आज हम मेंडल का जो थर्ड नियम पढ़ रहे हैं वह हम दो कैरेक्टर को लेकर करेंगे अर्थात इम्पॉर्टेंट कोटि है ये कि मेंडल्स का उस नियम का नाम बतलाइए जो कि डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होता है। तो मेंडल्स का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जिसे हम थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स कहते हैं वह द्विसंकर क्रॉस पर आधारित होता है। इस नियम को मुख्य रूप से हम एक चेकर बोर्ड के द्वारा समझाते हैं। यह चार्ल्स आर.सी. पुन्नेट ने दिया था क्योंकि जब हम दो लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाते हैं तो उससे जो आफ्टर जनरेशन बनती है उसमें लगभग 16 गैमेट बनते हैं और जिनको हम एक तरह से हम विदाउट चेकर बोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाते। या कभी कभी ये प्रश्न आता है कि मेंडल्स के थर्ड लॉ को केवल चेकर बोर्ड के द्वारा समझाइए। तो आज मैं आपको यहाँ पर चेकर बोर्ड बनाना भी बतलाऊँ। थोड़ा टाइम लगेगा किंतु हर एक बच्चे को चेकर बोर्ड बनाना और उसके रिजल्ट आउट करना, उसका जीनोटाइप निकालना, उसका फिनोटाइप निकालना ये आना चाहिए क्योंकि इसी से आगे चलकर जो हम मेंडलवाद के विचलन पढ़ेंगे उन सभी मेंडलवाद के विचलन में चेकर बोर्ड प्रयुक्त होगा। तो आइए हम आज पढ़ते हैं मेंडल्स का तीसरा नियम जो कि कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इस नियम को जब हम डेफिनेशन जो पढ़ रहे हैं वो अभी आपको समझ में नहीं आएगी किंतु जैसे ही हम एक्सप्लेन कर लेंगे चेकर बोर्ड से तो आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। तो मेंडल्स का जो थर्ड लॉ होता है उसमें क्या रहता है कि मेंडल्स के थर्ड नियम के अनुसार जब हम दो विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं, इस तरह के दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उस जोड़े का एक लक्षण दूसरे लक्षण से स्वतंत्र रूप से वंशागत होता है। तो इसे हम बोलते हैं स्वतंत्र पृथक्करण का नियम। ये परिभाषा जो मैंने दी है ये तब समझ में आएगी जब हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे एक उदाहरण के द्वारा। तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि मेंडल्स के नियम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं थर्ड नियम। थर्ड नियम को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर लेंगे कि इसमें हम दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कर रहे हैं। कौन से दो कैरेक्टर हैं देखिए YYR ये कौन सा कैरेक्टर है मटर का एक ऐसा पौधा येलो कैपिटल YY रिस्पॉन्सिबल किस कलर के लिए है येलो कलर के लिए। और दूसरा कैरेक्टर एक तो हमने कलर का गुण लिया है और दूसरा कैरेक्टर या लक्षण कौन सा लिया है हमने दूसरा राउंड सीड। राउंड सीड मतलब बीजों की आकृति। तो एक पैरेट्स तो कैसे हैं इसके कैसे हैं येलो राउंड येलो कलर्ड और राउंड सीड वाले। अब हमको मालूम है कि हम क्रॉस किससे करवाते हैं प्योर एंड अपोजिट कैरेक्टर से। अपोजिट कैरेक्टर स्मॉल YY लिया हमने ये रिस्पॉन्सिबल है कलर कौन सा लिया है ग्रीन कलर और स्मॉल RR लिया है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है रिंकल्ड सीड। रिंकल्ड का मतलब है झुर्रीदार। कैसे बीज हैं इसके बीज सबसे पहले तो ये जीन के आपको क्या होना चाहिए संकेत पता होना चाहिए। कैपिटल Y रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर एंड कैपिटल R रिस्पॉन्सिबल फॉर द राउंड सीड। ये दोनों ही कैसे कैरेक्टर है डोमिनेंट कैरेक्टर प्रभावी लक्षण।
अब ये क्या लिया हमने, स्मॉल y किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन कलर, एंड स्मॉल r रिंकल सीड अर्थात हरे और झुर्रीदार बीज और पीले और गोल बीज। ये दो क्या कर रहे हैं हम, मेल और फीमेल को लेकर क्रॉस करवा रहे हैं। ये पेरेंट्स डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित क्यों है, क्योंकि हमने दो लक्षण लेकर क्रॉस करवा रहे हैं। एक पेयर बाय येलो कलर एक लक्षण हो गया ये, और दूसरा लक्षण क्या है, राउंडनेस या सीड की आकृति। दो लक्षण एक साथ लेकर क्रॉस करवा रहे हैं। ये है मेंडल का तीसरा नियम जो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने क्या लिए, ये पेरेंट्स लिए हैं। इनको आप इस साइड में इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं इनको मिटा रही हूँ। आपके माइंड में होना चाहिए कैपिटल वाई राउंड, कैपिटल वाई येलो कलर, कैपिटल आर राउंड सीड, स्मॉल वाई ग्रीन कलर एंड स्मॉल आर क्या है, रिंकल्ड सीड के जीन्स। अब हम क्या करते हैं, पेरेंट्स में से सबसे पहले गैमेट निकालें। तो कैपिटल वाई इन दोनों में से एक लिया, कैपिटल आर इन दोनों में से एक गैमेट ये बन चुका है। दूसरा गैमेट इन दोनों में से एक वाई लिया, इन दोनों आर में से एक आर लिया। ये क्या बन गया, इसका गैमेट। तो हम इधर लिखेंगे गैमेट। यहाँ क्या हो चुकी है, गैमेटोजेनेसिस। तो हमको ये गैमेट मेल फीमेल प्राप्त हो चुकी है। अब हम क्या करवाएंगे, इनका क्रॉस करवाते हैं। तो क्रॉस कराने पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये क्या प्राप्त हो चुकी है हमको, F1 जेनरेशन। ये F1 जेनरेशन हमको पता है, F1 में मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार डोमिनेंट कैरेक्टर या प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं। और हमको मालूम है कैपिटल जीन जो हैं वो क्या है, डोमिनेंट लक्षण को दर्शाने वाली है। तो कैपिटल वाई येलो कलर, कैपिटल आर राउंड सी। तो जेनरेशन कैसी बनी है, येलो और येलो एंड राउंड। F1 जनरेशन येलो कलर और राउंड सीड, येलो एंड राउंड। अब हम क्या करवाते हैं, जब हमको F2 जनरेशन चाहिए होती है तो F1 का सेल्फ क्रॉस करवाओ। सेल्फ क्रॉस मीन्स क्या करवाओगे, स्मॉल बॉय F1 का F1 में ही क्रॉस करवाएंगे हम। ये सेल्फ क्रॉस कर रहा है। अब इसके भी हम गैमेट बनाएंगे और इसके भी गैमेट बनाएंगे। देखिए किस तरह से गैमेट बनेंगे, कैपिटल वाई का हमने क्रॉस करवाया कैपिटल आर से और गैमेट बनाया कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर इसी कैपिटल वाई का करवाया हमने स्मॉल आर से कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर हमने करवाया स्मॉल वाई का कैपिटल आर से स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर करवाया हमने स्मॉल वाई का स्मॉल आर से स्मॉल वाई स्मॉल। चार प्रकार के गैमेट हमको प्राप्त हो चुके हैं। जो गैमेट इसके प्राप्त होंगे वही गैमेट क्या होंगे, इस जनरेशन के प्राप्त होंगे। वही कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसके बाद या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको इसी का इन दोनों से कराएं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर हम स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर। चार गैमेट इसके, चार गैमेट इसके। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। मीन्स इस कैपिटल वाई का इन दोनों से और स्मॉल वाई का फिर इन दोनों से। इस तरह से हमको चार गैमेट प्राप्त हो जाते हैं। जब हम इन गैमेट का क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तब हमको क्या प्राप्त होती है, F2 जनरेशन प्राप्त होती है। क्योंकि इतने सारे का क्रॉस करवाना इसीलिए संभव नहीं है, इसीलिए इनके क्रॉस के लिए हम क्या बनाते हैं, आरसी पुल्लेट ने एक विधि दी है जिसे शतरंज पट्ट विधि या चेकर बोर्ड विधि कहते हैं। और इसके बाद आप चेकर बोर्ड बनाएंगे। अब मैं इसको बिठाती हूँ और चेकर बोर्ड बनाना, क्योंकि एग्जाम में क्या जनरली रहेगा,
यहाँ तक आप बनाएंगे गैमेट्स और उसके बाद क्या बनाएंगे, चेकर बोर्ड को बनाएंगे। तो वो चेकर बोर्ड बनाना आपको आना चाहिए। उसी से हम जीनोटाइप फिनोटाइप का रेशियो निकाल पाएंगे। और जो इस तीसरे नियम की परिभाषा है वो आपको तभी समझ में आएगी जब हम चेकर बोर्ड को पढ़ेंगे। तो किस तरह से बनाते हैं चेकर बोर्ड, ये गैमेट आप अपने रजिस्टर में बना लिए होंगे। तो ये गैमेट आप किस तरह से बनाएंगे, एक साइड लेंगे हम मेल गैमेट और दूसरी साइड लेंगे फीमेल गैमेट। कितने गैमेट बनाए थे हमने, 4, 1, 2, 3 गैमेट और ये 4 गैमेट के लिए। चार ही गैमेट इधर लेना है हमको और 4 ही गैमेट कहाँ लेना है, 2, 3 और ये 4। अब हमारे पास क्या है, मेल और फीमेल गैमेट। ऊपर की साइड हमेशा हम कौन से गैमेट लेते हैं, मेल गैमेट। ये तीर का निशान लगाया इस तरह से। और नीचे की ओर हम लेते हैं हमेशा पार्श्वी भाग में फीमेल गैमेट। कितने गैमेट बने थे, 4 मेल गैमेट बने थे और 4 ही फीमेल। इस तरह से चेकर बोर्ड हमने तैयार किया। अब गैमेट लिखेंगे हम, कौन कौन से बने थे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। जो गैमेट इधर बने थे फीमेल के, वैसे ही गैमेट मेल के आपको ऊपर लेना है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ये गैमेट बन चुके हैं। अब रिजल्ट के लिए क्या करवाना है, हमको क्रॉस करवाना है। तो किस तरह से क्रॉस करवाया जाता है, ये क्रॉस बहुत सरल है और आपको प्रत्येक स्टूडेंट को ये करना आना चाहिए। बाय बाय, बाय का बाय से, आर का आर से, और वैसा का वैसा हमको लिख देना है, बाय बाय आर आर। फिर इस वाई का इससे लिखा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर इसका लिखा इससे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल। इन्हें बहुत सावधानी पूर्वक आराम आराम से करना है। जल्दबाजी में करने से कैपिटल की जगह यदि स्मॉल हो गया तो पूरा रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा और पूरी मेहनत बेकार जाएगी। 1 मिनट ज़्यादा लगेगा बस। फिर हमने सेकंड वाले का इसका इन चारों से किया। अब तो आप स्वयं अपने रजिस्टर पर करने लगोगे, कैपिटल वाई वाई आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल। फिर थर्ड वाले गैमेट का किया हमने इसका इन चारों से, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर किया स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। लास्ट गैमेट का किया कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, राइट, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल। इसका इन चारों से वैसा का वैसा लिख दिया, कैपिटल पहले लिखना, स्मॉल वाई, इसका फिर इन चारों से और इस तरह से लिख दिया।
फिर इसका इन चारों से वैसा का वैसा लिख दिया, और फिर इसका इन चारों से तो वैसा का वैसा लिखा। तो 1 2 3 4 8 12 और 16 कितने गारमेंट्स प्राप्त हुए? 16 टाइप के प्लांट्स प्राप्त हुए हैं उनको F2 जनरेशन में और मेंडल्स के डायहाइब्रिड क्रॉस में। अब हम इनके रिजल्ट लिखते हैं कि किस तरह के। तो जब ये डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ है तो इसमें 4 टाइप के तो क्या हुए हैं? फिनोटिपिक कैरेक्टर प्राप्त हुए। 4 टाइप के फिनोटिपिक कैरेक्टर कौन कौन से प्लांट प्राप्त हुए हैं हमको? एक प्लांट का फिनोटिपिक कैरेक्टर है येलो राउंड, एक प्रकार के प्लांट ये प्राप्त हुए। दूसरे प्रकार के फिनोटिपिक कैरेक्टर के प्लांट हैं येलो रिंकल्ड। तीसरे प्रकार के प्लांट प्राप्त हुए हैं ग्रीन राउंड, और चौथे प्रकार के प्राप्त हुए हैं ग्रीन रिंकल। फिनोटिपिकली देखने पर हमको 4 प्रकार के किस तरह के प्राप्त हुए? देखिए कौन कौन से हुए? 4 टाइप के फिनोटिपिक लक्षण हैं और कितने कितने प्राप्त हुए हैं उनका अनुपात हम देखते हैं। येलो राउंड पहला वाला देखिए क्या है? पहला वाला कैपिटल वाई कैपिटल आर। कैपिटल वाई अपने को दिमाग में रखना रिजल्ट बनाते समय कि कैपिटल वाई क्या होता है? येलो कलर के लिए है, चाहे वो सिंगल कैपिटल वाई आए या डबल कैपिटल वाई। कैपिटल आर किसके लिए है? राउंड सीड के लिए, चाहे वो सिंगल आए या डबल आए। स्मॉल वाई किसके लिए है? ग्रीन कलर के लिए, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो। और स्मॉल आर किसके लिए है? रिंकल्ड या झुर्रीदार बीज के लिए, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो। ये आपके दिमाग में कंसेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, तब हम ये रिजल्ट लिखते हैं। तो कैपिटल वाई तो क्या हो गया? येलो कलर और राउंड मीन्स रिजल्ट आया वाई आर। येलो राउंड ये भी है येलो राउंड, क्योंकि एक वाई और एक आर आए, जहाँ पर भी कैपिटल वाई और आर आएगा वहाँ पर पूरा प्लांट कैसा बनेगा? येलो कलर और राउंड सीड वाला। ये भी येलो और राउंड, यहाँ भी कैपिटल वाई कैपिटल आर, येलो और राउंड जनरेशन बनी है। अब यहाँ देखते हैं हम कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये भी क्या है? येलो और राउंड। कैपिटल वाई ये है येलो, किंतु यहाँ पर क्या एब्सेंट है? कैपिटल आर नहीं है, और कैपिटल आर नहीं है कौन सा आ रहा है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? रिंकल्ड सीड मतलब झुर्रीदार बीज। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स रिंकल्ड, शॉर्ट फॉर्म ले लिया रिंकल्ड। यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर से येलो और राउंड। यहाँ पर कैपिटल वाई तो येलो कलर, और फिर से कैपिटल आर नहीं है तो यहाँ भी क्या आ गया? ये झुर्रीदार या रिंकल्ड। अब आए येलो, ये राउंड, ये भी येलो राउंड। यहाँ पर कोई कैपिटल वाई नहीं है, क्या है? दोनों ही वाई कैसी हैं? स्मॉल वाई। और हमने जब पेरेंट्स लिए तो पता है स्मॉल वाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रीन कलर के लिए। तो यहाँ पर क्या आया? ग्रीन कलर। कैपिटल आर आर किसके लिए है? राउंड सीड के लिए। यहाँ पे भी देखिए कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है तो ग्रीन कलर, किंतु कैपिटल आर है तो आ जाएगा राउंड सीड। ये भी वाई आर है तो येलो कलर राउंड सीड। यहाँ पर कैपिटल वाई है येलो कलर, किंतु कैपिटल आर नहीं है इसलिए रिंकल्ड सीड। यहाँ पर कैपिटल वाई नहीं है इसलिए ग्रीन। अप्रॉपी कैरेक्टर आ जाएगा, कैपिटल आर है तो राउंड सीड। और यहाँ पर कोई डोमिनेंट लक्षण है ही नहीं, कोई डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं है, तो टोटली रिसेसिव कैरेक्टर अप्रॉपी लक्षण है तो ग्रीन और राउंड। अब हम काउंट करते हैं। 4 टाइप के हमारे पास फिनोटिपिक कैरेक्टर है, मतलब लक्षण प्रारूप है। येलो राउंड काउंट करते हैं कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये 9 क्या है, येलो राउंड, 9 प्लांट येलो। अब देखते हैं येलो और रिंकल्ड कितने हैं इसमें। यहाँ फर्स्ट रो में कुछ नहीं है, सेकंड रो में एक येलो रिंकल्ड और 2, एक और एक 2, तीसरा येलो रिंकल्ड 3, कितने हो गए येलो रिंकल्ड 3, तो हमने यहाँ 3 लिखते हैं। अब देखते हैं हम ग्रीन राउंड कितने हैं। तो फर्स्ट रो में कोई नहीं है, सेकंड रो में भी कोई नहीं है, थर्ड रो में देखिए एक ग्रीन, 2 ग्रीन राउंड और 3 ग्रीन राउंड, ये है कितने हो गए 3 ग्रीन राउंड। तो ग्रीन राउंड में कितने हुए 3। अब लास्ट आता है ग्रीन और रिंकल्ड। तो ये पूरे चेकर बोर्ड में जो 16 बने हुए हैं लैम्प्स, उनमें से केवल लास्ट वाला जो होता है वो प्योर रिसेसिव ग्रीन रिंकल्ड होता है। तो यहाँ पर तो यदि ये पूछा जाए कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो क्या होता है, तो फिनोटिपिक रेशो क्या हो गया 9:3:3:1। कौन सा रेशियो है ये, फिनोटिपिक अनुपात या फिनोटाइप लक्षण प्रारूप किसका, द्विसंकर क्रॉस का 9:3:3:1 होता है। अब यदि इसका जीनोटाइप पूछा जाए तो जीनोटाइप में अपन क्या देखते हैं, प्योरिटी देखते हैं कि किस तरह के कैरेक्टर है। अब यहाँ पर हमको क्या देखना पड़ेगा, प्योरिटी देखना पड़ेगा। प्योरिटी मीन्स होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस। तो ये जो 9 बने हुए हैं, जो 9 बाहर से देखने पर तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, परंतु वो प्योर नहीं है। कैसे हैं, एक दिख रहा है प्योर आपको, बाकी के कैसे हैं ये सब हेट्रोजाइगस, इसमें मिक्स संकर है ये सब। तो उस रेशो को हम क्या करते हैं इस तरह, इसका जीनोटाइप क्या बनता है 1:2:2 और 4, फिर 1:2, फिर 1:2 और फिर 1। कहने का मतलब है इस जीनोटाइप की भी जीनोटाइप में हम क्या देखते हैं, प्योरिटी देखते हैं। तो इस 9 येलो राउंड की भी क्या देखना पड़ेगा, हमको प्योरिटी देखना पड़ेगी, शुद्धता देखना पड़ेगी कितने हैं। तो यहाँ तक का ये मान के चलिए, ये इस तरह से मिलेगा 1 2 2 4 4 2 6 7 8 और 9। ये फिनोटाइप थे येलो राउंड, और ये जीनोटिपिकल येलो राउंड मिलेंगे आपको। देखते हैं किस तरह से मिलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं तो एक क्या है, ये ऐसा कैसा है, प्योर राउंड, प्योर है बिल्कुल होमोजाइगस। तो 1 क्या हो गया, प्योर राउंड मतलब प्योर येलो राउंड, कितना है 1 केवल। इस रेशो को देख रहे हैं, इसको जीनोटाइप रेशो को समझा रही हूँ मैं। प्योर येलो राउंड क्या है 1। अब 2 क्या है, येलो राउंड तो है, जीनोटाइप देखिए इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल Y बाय कैपिटल R, ये एक ही है सिर्फ। अब दूसरा जीनोटाइप क्या है, येलो राउंड तो सभी होंगे 9, पर जीनोटिपिकली कैसे होंगे, दूसरा इसका जो होगा वो होगा कैपिटल Y बाय कैपिटल R और स्मॉल r। इस जीनोटाइप वाले कितने हैं, 1, फिर है 2, फिर देखिए तो 2 ही है यहाँ पर। तो इसका क्या था, 1 मिल गया था हमको, इस जीनोटाइप के 2 मिल गए। अब हम येलो राउंड में ही देखते हैं, तीसरा कौन सा येलो राउंड है, तो तीसरा कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल। तीसरा जीनोटाइप क्या है, जीन की रचना ये। तो इस वाला का कौन कौन सा है, एक तो ये और एक और मिलेगा, कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल R। कितने मिल गए, एक ये और एक ये, इस जीनोटाइप वाले कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, ये भी कितने हो गए 2। अब 4 क्या देखना है, कौन सा जीनोटाइप देखना है अपने को येलो राउंड में,
कौन सा बचा हुआ है? ये जीनोटाइप बचा हुआ है अपना कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी दो हो चुकी हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी हो चुका है। इधर देखिए ग्रीन राउंड 1 2, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। कितनी चाहिए? 1 2 3 और ये 4। ये इस तरह से बने हुए हैं, देख रहे हैं? ये एक जैसे इस जीनोटाइप। ये कितने हैं? 4। तो 9 बाहर से देखने पर कैसे दिखाई दे रहे थे? येलो राउंड। परंतु यदि हम इसकी जीन का अध्ययन कर रहे हैं तो जीनों में क्या है, सारे के सारे डिफरेंट जीनोटाइप वाले हैं। एक अलग है, 2 अलग है, 2 अलग है और 4 अलग है। ये जीनोटाइप मैंने यहाँ पर लिखी है, ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये लो, अब 1:2 को देखिए। ये है ग्रीन येलो रिंकल्ड, कितने थे? 3। एक ये इसका फिनोटाइप है बाहर से देखने पर जीनोटिपिकली देखिए ग्रीन येलो रिंकल्ड कितने हैं? इधर देखिए येलो रिंकल्ड, एक ये येलो रिंकल्ड। इसका जीनोटाइप देखिए, येलो रिंकल्ड का जीनोटाइप बता रही मैं 2 का, कैपिटल वाई वाई स्मॉल आर। एक येलो रिंकल्ड क्योंकि 1:2 है, ये क्या है? 1। अब 2 कौन से हैं येलो रिंकल्ड में? इसका अनुपात क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। और ऐसा कैसा अपन को क्या मिला है? यहाँ पे मिला है कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये दोनों 2, तो 1:2। ये जीनोटाइप में 1:2 ये भी हो। अब इस पर आ जाइए 1:2 मीन्स ग्रीन राउंड जी और आर में। देखिए आप, एक जीनोटाइप तो ये है, कौन सा है? स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल। ये कैसा है? एक, केवल एक, यही बना है ग्रीन राउंड। किंतु ये दोनों ग्रीन राउंड, इनका जीनोटाइप स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये और ये दो। तो ये हुए 2। बाहर से देखने पर ये भी ग्रीन राउंड, ये भी ग्रीन राउंड, ये भी ग्रीन राउंड। किंतु जब हम इसके जीनोटाइप को देख रहे हैं 1:2, तो ये जीनोटाइप इसका अलग है और इसका अलग है। तो ये 1:2 बचा। लास्ट जीनोटाइप में 1, तो ये क्या है? ग्रीन रिंकल्ड, जो केवल एक होता है लास्ट वाला। तो इस तरह से 9 3 3 1 ये है डायगोनल क्रॉस का फिनोटाइप। बाहर से देखने पर हमको 9 येलो राउंड प्लांट्स प्राप्त होते हैं, 3 येलो रिंकल्ड होते हैं, 3 ग्रीन राउंड होते हैं और 3 के बाद 1 ग्रीन रिंकल्ड प्राप्त होता है। किंतु जब हम इसका फिनोटाइप के बाद क्या देख रहे हैं? इसको जीनोटाइप, अर्थात इसकी प्योरिटी या इसके जीन की रचना का अध्ययन करते हैं, तो यह 9 भी किस तरह से बटे हुए हैं? 1:2:4। और इनके जीनोटाइप मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, किस तरह से हैं? 1 2 2 और 4। ये 4 ही इस तरह से प्राप्त होंगे। फिर 1:2 जो कि येलो रिंकल्ड का था, 1:2, ये 3 बाहर से दिखाई दे रहे थे, तो ये इस तरह का जीनोटाइप अलग है, 1 अलग है, 2 अलग है। फिर हमने ग्रीन राउंड, जो 3 बाहर से दिखाई दे रहे थे, किंतु उसका जीनोटाइप क्या होता है? अलग अलग होता है। कैपिटल स्मॉल वाई वाई आर आर है और स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 2 है। तो ये 1:2 और एक लास्ट वाला क्या रहता है? प्योर रिसेसिव रहता है, शुद्ध। तो इस तरह से डायगोनल क्रॉस का हम फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालते हैं। अब इस बात को समझिए, ये पूरा चेकर्ड बोर्ड बन चुका है। अब हम इसकी जो परिभाषा हमने दी थी, परिभाषा देखिए मेंडल्स के 3rd नियम के अनुसार। अपने पेरेंट्स कौन से लिए थे? कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर इंटू स्मॉल वाई वाई और स्मॉल आर, अर्थात 2 लक्षण लिए थे। कैपिटल वाई यानी कि येलो कलर किसके साथ संलग्न है? राउंड सीड के साथ, ये दोनों एक साथ हैं। ग्रीन कलर किसके साथ है? हमेशा रिंकल्ड मीन्स झुर्रीदार बीज के साथ।
आगे से ये इसके साथ थे, परंतु इसके साथ ये जुड़ा है, इसके साथ ये जुड़ा है, परंतु मेंडल्स का थर्ड नियम क्या कह रहा है कि तब दो जोड़ी, क्या बोल रहे हैं, दो जोड़ी, एक जोड़ी ये और एक जोड़ी, तब दो जोड़ी हम क्या कह रहे हैं, शुद्ध और विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो एक जोड़े का एक लक्षण जो होता है वह एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशागत हो सकता है, स्वतंत्र रूप से वंशागत हो सकता है। इसे ही स्वतंत्र अपघटन का नियम कहते हैं। तो समझ लीजिए कि आवश्यक नहीं है कि येलो कलर के साथ हमेशा राउंड सीट ही हो या ग्रीन कलर के साथ रिंकल्ड या झुर्रीदार बीज ही आए। येलो कलर के साथ हमने देखा है कि राउंड सीट अनुपात में तो जाता है, किंतु येलो कलर के साथ रिंकल्ड सीट भी वंशागत हुए हैं और ग्रीन कलर के साथ क्या हुए हैं, राउंड सीट भी वंशागत हुए हैं। अर्थात एक जोड़ी का जो एक लक्षण है वो दूसरे जोड़े के साथ क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है और स्वतंत्र रूप से वंशागति करता है। इसी कारण हम इस नियम को स्वतंत्र पृथक्करण का नियम या अपविलोमन का नियम कह रहे हैं। तो आगे समझ में कि मेंडल्स का जो तीसरा नियम है वह क्या कहलाता है, स्वतंत्र पृथक्करण का नियम कहलाता है। यह डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होता है और इस नियम के अनुसार हम परिभाषा देंगे इन्वर्टेड कॉमा में कि जब हम दो जोड़ी शुद्ध एवं विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो F1 में हमको तो एक लक्षण जो होता है वह दूसरे लक्षण से स्वतंत्र रूप से वंशागत होता है। ये स्वतंत्र पृथक्करण का नियम कहलाता है। फिर आप उदाहरण देंगे, जब मटर के येलो राउंड पेरेंट्स का क्रॉस हम ग्रीन कलर सीड से कराते हैं तो F1 में हमको येलो राउंड क्या प्राप्त होती है, जनरेशन प्राप्त होती है। किंतु जब F1 का सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो ये चेकर बोर्ड बनाएंगे तो लिखेंगे हम 4 प्रकार के हमको लक्षण प्राप्त होते हैं जिनका फिनोटिपिक अनुपात 9-3-3 क्या होता है, 1 होता है। किंतु जब हम इसका जब जीनोटाइप देखते हैं तो 1-2-2-4 1-2-1-2-1 इस तरह से प्राप्त होता है। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि किस तरह से ये प्राप्त होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको तो एक्सप्लेन करना नहीं है, आपको तो एग्जाम में लिख के आना है, पर समझ में आना चाहिए कि किस तरह से पूरे डाउट्स कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको ये क्यों प्राप्त हुए, किस तरह से प्राप्त हुए, किस तरह से हम इस चेकर बोर्ड का रिजल्ट करते हैं। कैपिटल Y होता है तो येलो कलर, कैपिटल R होता है तो राउंड सीड, स्मॉल y होता है तो ग्रीन कलर और स्मॉल r होता है तो रिंकल्ड या झुर्रीदार बीज वाला पौधा प्राप्त होता है। तो ये हम मेंडल्स के तीनों नियम इन वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।